गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन पॉलिटी का एक कंपाइल्ड पूरा कोर्स। एंड डियर फ्रेंड्स, इन दिस कोर्स ऑफ 3 मंथ्स आई विल ट्राई कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी के सारे बेसिक्स समझा दूं और आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर लूं। एंड इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड इजी वे आई मेक दोज थिंग्स वेरी क्लियर। And this particular course will be very beneficial for all the students of Indian polity and for all the people in general. तो आइए बहुत जल्दी शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका टाइटल है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यस डियर फ्रेंड्स, यू हैव सीन इट राइट, organs of government. Just as we have many organs in our body and they work in coordination so that we remain healthy, similarly, these organs of government, they work in coordination so that our country remains healthy and it functions properly. ये organs क्या क्या होते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इंडियन पार्लियामेंट में इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स who maintain law and order and govern an area, at state or a country. अब अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या गवर्न करना है तो किस हिसाब से ये गवर्न करेगी? तो जो गवर्नमेंट होती है ये गवर्न करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, विच इज प्राइमरली अ रूल बुक। अब गवर्नमेंट कितने लेवल्स पे होती है? लुकिंग एट द साइज ऑफ इंडिया, इट्स वेरी ह्यूज कंट्री। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स और सो टू से इनटू डिफरेंट लेवल्स। तो गवर्नमेंट यूनियन लेवल पर भी होती है, गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। तो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स एट विच द गवर्नमेंट गवर्न्स और मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन डिफरेंट एरियाज। यूनियन लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज ये पूरे कंट्री पे गवर्न करने का काम करती है। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये अपने स्टेट में ही गवर्न करने का काम करती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है और किसी पर्टिकुलर एरिया पे गवर्न करने का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, is it the only function of government to maintain law and order and to govern the country as per those rule books? So dear friends, this is just a tip on the iceberg. If we talk about the different functions of government, then maintaining law and order, looking at the public welfare, then economy, then finance, defense, external affairs, foreign affairs, these are also different functions of our government. नाउ वी हैव लुक्ड कि गवर्नमेंट एक्चुअली होती क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होते हैं। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट के भी ऑर्गन्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के ये ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीनों ही ऑर्गन्स चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ताकि किसी एक की पावर का मिसयूज ना हो पाए और कोई भी निरंकुश ना हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करते हैं। In the picture just below legislature, I am showing you the latest picture of our parliament. मतलब हमारे अभी पार्लियामेंट कैसी दिखती है इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस की बात आती है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो डियर फ्रेंड्स, जब लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस होते हैं तो इसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर या द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये जो एक पूरा प्रावधान है ये हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम के लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब भी यूनियन लेवल पे, तो हमारी जो लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर है वो बाई कैमरल है ही, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन है। दो एट प्रेजेंट वी हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर ओनली इन 6 states, right? Now looking at executive, I am showing you this picture wherein prime minister is sitting in between the other ministers. This shows that एग्जीक्यूटिव में जो हेड होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं,
और बाकी मिनिस्टर्स हु आर सिटिंग बिसाइड्स प्राइम मिनिस्टर ऑन बोथ द साइड्स, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जुडिशरी की पिक्चर में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पिक्चर शो करी है, विच इज द एपेक्स जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री। आइए अब हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर, व्हाट इज लेजिस्लेचर? Legislature is a body which is responsible for creating, amending and repealing laws. हमारे देश में जो भी कानून है उन्हें समय समय पर संशोधित करने की भी जरूरत होती है, नया बनाने की भी जरूरत होती है, और जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हें रिपील करने की भी जरूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, हर कानून जो आज के समय में तर्क संगत है या लॉजिकल है या रेलेवेंट है, जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी उतना ही रेलेवेंट हो। यही रीजन है कि कानून में समय समय पर अमेंडमेंट या संशोधन की जरूरत भी पड़ती है। तो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूट होती है पार्लियामेंट के दोनों सदनों से मिलकर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर लेजिस्लेचर को बनाते हैं। अब जब हमने ये बात करी कि नया कानून बनता है, तो या नए कानून या किसी पुराने कानून में संशोधन होता है या रिपील होता है, तो वो कैसे होता है? डियर फ्रेंड्स, कानून की बनने की जो जर्नी होती है वो एक बिल के साथ शुरू होती है। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल a rough draft, which is also known as a bill, is initiated in either house of the parliament, that is लोकसभा और राज्यसभा। जब ये बिल लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट होता है, उसके बाद it needs a detailed discussions on the provisions that are there in the bill. दोनों हाउसेस में डिटेल डिस्कशन के बाद रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ जब इस बिल को वोट्स मिल जाते हैं या रिक्वायर्ड मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, उसके बाद इस बिल को पूरी या फाइनल मंजूरी मिलती है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ। और जब प्रेसिडेंट के फाइनल सिग्नेचर हो जाते हैं तब ये बिल बन जाता है लॉ। और लॉ को बाद में जब इनेक्ट कर दिया जाता है तब ये बन जाता है एक्ट। एक और इसमें important thing है which needs attention, that is, dear friends, a money bill or a finance bill can be initiated only in Lok Sabha, whereas all the other bills, ordinary bills, can be initiated in either house of parliament. मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में आप बिल को पेश कर सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है तो। अब आइए हम लेजिस्लेचर के तीनों पार्ट्स जो कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हैं, इनको एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, लोकसभा क्या होती है? लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट हाउस ऑफ पीपल? इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी एज द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये कि आपने जो 5 साल बाद जो हम वोट देने जाते हैं, उससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकसभा मेंबर चुनते हैं, जो कि पार्लियामेंट में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये मेंबर 5 इयर्स के लिए चुना जाता है और टोटल लोकसभा के मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज फिक्स्ड एट 543। इट मींस कि हमारा कंट्री जो पूरा है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। मतलब ये कि different political parties they have to stall one member of contestant from those constituency। हर constituency में अपने members को political parties खड़ा करती हैं, जो कि elect होने के बाद या election में majority से जीतने के बाद उस particular constituency को लोकसभा में या पार्लियामेंट में represent करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं राज्यसभा। फ्रेंड्स, हमने ये समझा कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं दोस पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस, अनलाइक द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। मींस द राज्यसभा पीपल और राज्यसभा मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ व्हाट इज इट? डियर फ्रेंड्स, इस पूरे टर्म को वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन, and also who are the different or who are the other people who are
इलेक्टेड थ्रू दिस प्रोसेस, मतलब क्या और भी ऐसे लोग हैं राज्यसभा के अलावा जिनका इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है? प्रेसिडेंट एक ऐसे मेंबर हैं जिनका इलेक्शन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसे हम अपने अपकमिंग सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 250, जिसमें से 238 मेंबर्स का चुनाव इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, जबकि रिमेनिंग 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर द मास्टर्स इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, कॉमर्स, सिनेमा एटसेट्रा। ये 12 मेंबर्स इन फील्ड्स में से एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 इयर्स होता है, एंड दीज पीपल आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द अपर हाउस, मीन्स राज्यसभा को हम अपर हाउस नाम से भी जानते हैं। नाउ लेजिस्लेचर के बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव। डियर फ्रेंड्स, कानून बनाना ही सफिशिएंट नहीं है जब तक कि इस कानून को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। फ्रेंड्स, right in the beginning I told you prime minister along with his council of ministers constitute executive, and president and vice president are also members of this executive. अब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या क्या करती है? ये सिर्फ कानून बनाने का काम, या कानून को कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम ही नहीं करती, बल्कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं हमारे कंट्री में, जो कि दूसरे कंट्रीज में एम्बेसडर्स हैं, या फिर जजेस हैं, या फिर हाई रैंकिंग जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी एग्जीक्यूटिव ही करती है। Similarly, whenever the budget is made, how the funds will be allocated to the different states is also decided by executive. ऐसे ही हमारे किसी कंट्री के साथ कैसी पॉलिसी रहेगी, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स की पॉलिसीज कैसी रहेगी, बायलैटरल अग्रीमेंट कैसे होंगे या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट कैसे रहेंगे, ये भी एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करती है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। डियर फ्रेंड्स, हमने जब एक मैप देखा था इंडिया का, उसमें हमने देखा था देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कंटेस्टेंट्स को इलेक्शन में खड़ा करती हैं, और जो भी मेंबर वहां पर, या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन वहां मेजोरिटी से इलेक्शन में जीत जाता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। इस तरीके से सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी से वोट्स मिलते हैं, वही पार्टी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को लीडर चुन लेती है, जिसका नाम प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर दिया जाता है, एंड प्रेसिडेंट ही कंडक्ट्स द ओथ for the office of prime minister, and this is how the prime minister is elected. Later on, the prime minister he allocates different ministries and portfolios among the different members of his political parties, and this becomes the councils of ministers. ये council of minister और prime minister ये दोनों ही लोकसभा के members हैं। लास्ट में अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जुडिशरी क्या होती है। फ्रेंड्स, हमने ये समझा कि कानून को बनाया जाता है, कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन अगर कानून की गलत बनने की वजह से किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नुकसान हुआ है या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इसको देखने का काम कौन करेगा? तो डियर फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में जुडिशरी इज द वॉचडॉग व्हिच कीप्स एन आई ऑन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, whether the laws made by legislature were made in the right spirit or whether they were implemented correctly or not. This is seen by judiciary. This is the reason judiciary is also known as watchdog over legislature and executive. Friends, हमारे कंट्री में जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट जो है यूनियन लेवल पे, इट इज एन एपेक्स जुडिशियल बॉडी एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इट मीन्स कि ये
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही प्रभाव से अपने आप को स्वतंत्र रखती है। इसके ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई प्रभाव नहीं है। ये अपने पोजीशन या पावर का इस्तेमाल करके जजमेंट को बायस नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, या कितने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो टोटल स्ट्रेंथ है अभी वो फिक्स्ड है एट मैक्सिमम 33+1, जिसका मतलब है कि 33 तो जज होंगे और उसके बाद एक चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें हम CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स। मींस ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप फर्दर अपील नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट किसी भी दूसरे लोअर कोर्ट में। बट यस, वाइस वर्सा होता है, किसी लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में डिपेंडिंग अपॉन द क्रोनोलॉजी, मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट्स के जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। Now, friends, at the end of the session, I'll ask you one question and you have to answer me. I told you that in our country, we have opted bicameral legislature system. You have to tell me कि ये प्रावधान bicameral legislature का हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। Till then, bye bye. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सशक्त रहें।